बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के लिए पैगाम है कि खान साहब जो हैं सेहतयाब हो रहे हैं और आप मज़ीद खौफ में मुब्तला हो रहे हैं, और वो साहब जो दवाई लेने गए थे वो ताहाल वापस नहीं आए। लेकिन सेहतयाब होने वाले तो यहाँ भी सेहतयाब हो जाएंगे, और जो बाहर जाएंगे वो वहाँ भी सेहतयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी नीयत ही सेहतयाब होने की नहीं है। और वो साहिबा जो अपने बीमार अब्बा को लेने गई थी वो भी वहाँ से सैर सपाटे पे निकल गई। चलिए आप सैर सपाटे कीजिए, लेकिन आपके लिए पैगाम ये है कि पीडीएम जो है वो अब पॉलिटिकली डेड मूवमेंट बन चुकी है। आपके लिए ये पैगाम जो है पाकिस्तान की माओं की जानिब से है कि खान साहब के साथ पाकिस्तान की माओं की दुआएं हैं, और पाकिस्तान की बच्चे जो हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की बहनें बेटियां सब खान साहब के साथ खड़ी हैं। तो आप जो हैं, आपके लिए तो नविश्ता दीवार बहुत वाज़ेह है। देखिए कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ने आपको ताज़ा तरीन क्या पैगाम दिया है। देखिए कि ज़िमनी इंतखाबात में 75% सीटें जीत कर जो है पीटीआई आपको ये पैगाम दे रही है कि अब हम 2/3 नहीं, हम 3/4 अक्सरियत से आएंगे। कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए थे खान साहब पे अप्रैल में रजीम चेंज से पहले कि यहाँ महंगाई है, तो अब आप देख रहे हैं कि महंगाई की शरह जो उस वक्त 9.2% पे थी अब 27.3% पे जा चुकी है। आपने देखा कि अब जो है मुल्क आप डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ला चुके हैं। तो आप IMF के सामने जितना भी बिछ जाएं, इस वक्त देखिए कि इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल एक दूसरे पर क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन इल्ज़ामात की रोशनी में साफ नज़र आ रहा है कि ये नाअहल हुकूमत है, और बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों की दूर हो गई। वो गलत फहमी के शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो गलत फहमी भी दूर हो गई। ये गलत फहमी कि इस मुल्क की बागडोर जो है वो किसके हाथ में है, वो भी अवाम ने अपने हाथ में ले ली। अवाम के जम्मे गफ़ीर ने खान साहब के जलसों में लॉन्ग मार्च में बार बार निकल के ये साबित किया है कि अवाम की उमंगें सिर्फ़ और सिर्फ खान के साथ हैं, और खान साहब ही जो हैं वो इस मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। और फिर आप जो हैं हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ स्टे मज़ीद करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि इंशाअल्लाह इलेक्शन अब हो या बाद में जीत इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पीटीआई की हो। नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान जिसकी जिनके तमाम मुफादात जो हैं वो बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर हैं, जो सिर्फ यहाँ से कमाते हैं लेकिन जो है इस्तेमाल बाहर जाके करते हैं, जो कि सिर्फ इस मुल्क को अपनी पावर और अपनी पैसे का डिस्प्ले सेंटर समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने सारे तमाम जो है अपनी ज़िंदगी वो बाहर गुजारते हैं, जिनको इस मुल्क के हस्पतालों पर ये तक एतमाद नहीं कि वो उनका इलाज कर सकते हैं। 35 बरस इस मुल्क पर हुकूमत करके इस मुल्क को एक ऐसा हस्पताल नहीं दे सके जो कि इनका इलाज कर सके। इसके अलावा जो है मैं ये एक पैगाम देना चाहती हूँ इस कौम की बहनों बेटियों की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को, कि इन्होंने जो गलाजत और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, आप यकीन कीजिए कि मौलाना का लफ्ज़ जो है इनके साथ लग के जो है शर्मिंदगी महसूस करता है। आप ये देखिए कि जमीयत उलमाए इस्लाम, आप जमीयत उलमाए इस्लाम के एक रहनुमा कहलाने के काबिल हैं। आपने जो गुफ्तगू की है, क्या आप जो है आपकी माँ आपकी बहन जो है वो इस गुफ्तगू को जो है वो अपने लिए सुन सकती है? क्या वो इसको बर्दाश्त कर सकती है? क्या आपको कभी याद आता है कि लोग कहते हैं कि बहनें बेटियां सांझी होती हैं? तो कभी आपने जो है ये महसूस किया कि आपकी माँ आपकी बहन आपकी बेटी जो है वो आपकी तरफ से ये अल्फाज सुन रही है? कभी आपको महसूस हुआ कि बतौर एक इस्लाम के पैरों के जिसके जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेटी के आने पर अपनी चादर बिछा देते थे, उठकर खड़े हो जाते थे, जिसने जो है औरतों को 1400 साल में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी, और आप जो हैं वो इस इस्लाम के पैरोकार होते हुए, इस इस्लाम के दाई होते हुए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए आप हमारी इज़्ज़त कम नहीं कर रहे, आपने अपनी इज़्ज़त जो है वो ज़मीन पर गिरा दी है, आपने अपनी दस्तार जो है ज़मीन पर हमारे कदमों में फेंक दी है, क्योंकि इस मुल्क की बहनें बेटियां अब आपकी इज़्ज़त नहीं कर पाएंगी। फजलुर रहमान साहब, ये जो है ये गलती जो है ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये अब मसाइल आप अपने लिए खड़े कर रहे हैं। तो आप मेरा आपके लिए पैगाम है कि अभी भी मौका है, आप अपने इन गलीज़ अल्फाज से जो है ताइब होकर अगर पाकिस्तान की बहनों बेटियों से माफ़ी मांग लें तो शायद जो हैं इस मुल्क की बहनों बेटियां जो हैं वो शायद आपको माफ़ कर देंगे। कि इस तरह की गुफ्तगू जो है वो तो शायद आपकी अपनी माँ बहनें भी जो है वो आपको माफ़ ना कर सकें।
یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ کبھی بھی جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا.